हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ वैकेंसीज के बारे में। ग्रुप सी की वैकेंसीज है और ये आई हैं उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से। और ये यूपी की वैकेंसी है और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की वैकेंसी है, जिसमें आपको ऑनलाइन के थ्रू ही फॉर्म भरना है और ऑनलाइन ही आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। तो ये ग्रुप सी की वैकेंसीज है, काफ़ी सारी पोजीशंस के लिए आपके वैकेंसीज है। हम देख लेंगे बाद में कि किस कौन कौन सी पोजीशंस हैं और कितनी उनकी पोस्ट है। तो आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा यहाँ पे जो स्टार्टिंग में दी गई है। और प्रोसेस ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म भी हम लोग देख लेते हैं। कैंडिडेट का सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आपको बैलेंस डिटेल्स फॉर्म को भरना पड़ेगा, फिर आपको अपनी फ़ोटो सिग्नेचर्स और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, फिर आपका पेमेंट हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म का सबमिशन हो जाएगा, फिर आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका होगा। फिर आगे हम लोग चलते हैं एडवर्टीजमेंट की तरफ। तो यहाँ पे आपकी जो एज दी गई है वो दी गई है 18 to 40 ईयर्स। 18 to 40 ईयर्स वाले जो भी लोग हैं वो इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और नेम ऑफ द पोस्ट मैं पढ़ना शुरू करूंगी। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की यहाँ पर पोस्ट है। आप इसका पे लेवल देख सकते हैं, काफ़ी ठीक सा पे लेवल है। और एज आप देख सकते हैं 18 से 40 ईयर्स तक यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 40 साल की उम्र तक। और नंबर ऑफ वेकेंट पोस्ट यहाँ पर 30 है, जिसमें से 12 यूआर, 9 ओबीसी, 6 एससी और 3 ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर है। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो ग्रेजुएट विद नॉलेज ऑफ नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड यहाँ पे आपको मांगी गई है 25 वर्ड पर मिनट की इन हिंदी, या फिर 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश आपके कंप्यूटर या फिर डेस्कटॉप पे। और यहाँ पे आपको तीसरी चीज मांगी गई है 1 ईयर एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग ऑटोनोमस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल आउटसोर्स्ड वर्कर्स वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और फोर्थ चीज मांगी गई है आफ्टर अपॉइंटिंग कैंडिडेट्स विल बी कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू लर्न बायलिंगुअल टाइपिंग। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग स्पीड सीखनी पड़ेगी 25 से 30 वर्ड्स पर मिनट। दिस विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू एक्वायर द सेट स्पीड विद इन 2 ईयर्स। आपको 2 साल का जो आपका प्रोबेशन का पीरियड होगा उसमें आपको ये सीखनी ही पड़ेगी, ठीक है। विल बी कंप्लीटेड ओनली ऑन, आपका जो प्रोबेशन पीरियड होगा वो तभी कंप्लीट किया जाएगा तब जब आप टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं। अगर आप फेल कर देते हैं तो फिर आपकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए। सेकंड हम चलते हैं स्टेनोग्राफर पर। स्टेनोग्राफर की यहाँ पे पोस्ट है। पे लेवल आप देख सकते हैं 18 से 40 की उम्र के जो लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 30 यहाँ पे पोजीशंस आई हैं। और 12 यूआर, 9 ओबीसी, 6 एससी और 3 ईडब्ल्यूएस की पोजीशंस है। उसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशंस चाहिए, तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपके पास यहाँ पे रिक्वायर्ड है। उसके बाद स्टेनोग्राफी की आपको स्पीड यहाँ पे मांगी जा रही है 80 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी और इंग्लिश, या तो हिंदी में या फिर इंग्लिश में 80 वर्ड पर मिनट। फिर टाइपिंग स्पीड आपको यहाँ पे मांगी जा रही है 25 वर्ड्स पर मिनट, या तो हिंदी में है तो 25 वर्ड्स पर मिनट, इंग्लिश में है तो 30 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। फिर आपको मांगी जा रही है यहाँ पे नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। फिफ्थ यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आफ्टर अपॉइंटमेंट आपको दोनों में सीखनी पड़ेगी 25 and 30 वर्ड्स पर मिनट रिस्पेक्टिवली। मतलब आपको हिंदी में भी आनी चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट और 30 आपको इंग्लिश में आनी चाहिए। दिस विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स। आपको इसमें भी 2 साल के प्रोबेशन जो आपका पीरियड है उसमें आपको आना चाहिए ये वाला टाइपिंग। अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अगर आप क्लियर नहीं कर पाते तो, और क्लियर कर पाते हैं तो आपको टर्मिनेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। आप कंटिन्यू करेंगे आपका प्रोबेशन पीरियड के बाद भी। तो यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसी जो आती है वो जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की आती है, जिसका पे स्केल आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे 18 से 40, ये सारी वैकेंसी उसकी जो उम्र है वो 18 से 40 रखी गई है। 3 यहाँ पे वैकेंसी है, जिसमें से 1 यूआर, 1 ओबीसी, 1 एससी में आई है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है कि 12th क्लास पास विद मिनिमम 55% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड। आपको किसी अच्छे बोर्ड से, रिकॉग्नाइज बोर्ड से 55% मार्क्स से 12th पास होनी चाहिए। सेकंड आपका है कि आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए 6 मंथ्स का इन मेडिकल रिकॉर्ड्स
फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और अथॉरिटी। ठीक है, आपके पास एक सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए और आपके पास 2 years एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ हैविंग हैंडली of having handled medical records in hospitals, medical institute of repute। मतलब आपने कुछ मेडिकल रिकॉर्ड्स को हैंडल किया है, उसका आपको 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए, आप तब अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी जो पोजीशन आती है वो आती है फार्मासिस्ट ग्रेड 2। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए उम्र 18 से 40 है और 10 यहाँ पे पोजीशंस है, 4 UR, 3 OBC, 2 SC और एक यहाँ पे EWS की पोजीशन है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशंस मांगी गई है वो मांगी गई है बी फार्मा फ्रॉम PCI अप्रूव्ड कॉलेज इंस्टीट्यूट या फिर डी फार्मा विद रजिस्ट्रेशन एज फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948 विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एटलीस्ट 50 बेडेड हॉस्पिटल। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो वैकेंसी है वो है कि जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी, जिसमें आपकी 18 से 40 एज मांगी गई है। 5 यहाँ पर वैकेंसीज है, 2 UR, एक OBC, 2 SC। इसकी जो क्वालिफिकेशंस है वो ये है कि इंटरमीडिएट विद साइंस होना चाहिए आपके पास और मास्टर डिग्री इन फिजियोथेरेपी आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट आपकी जो वैकेंसी है वो है जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की, जिसमें 18 से 40 आपकी एज मांगी गई है। 4 यहाँ पे वैकेंसीज है, 2 UR, एक OBC, एक SC में, इंटरमीडिएट विद साइंस इसमें होना चाहिए, मास्टर डिग्री इन ऑक्यूपेशनल थ्योरी थेरेपी आपको यहाँ पे मांग रहा है। ठीक है, मास्टर डिग्री इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। फाइन, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इन सारी पोजीशंस के लिए। नीचे लिखा है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैव टू अपेयर फॉर स्किल असेसमेंट। आपका जो भी शॉर्ट लिस्टेड होगा उसको स्किल असेसमेंट के लिए अपेयर होना पड़ेगा। फॉर दिस पर्पज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी 3 times नंबर ऑफ वेकेंट पोस्ट। However, the skill test will be only qualifying in nature and such marks of the skill test shall not be counted in overall selection procedure. That is the final selection will be made on the basis of marks obtained in CRT only by द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड द स्किल टेस्ट। अब आपको सबसे पहले स्किल टेस्ट देना होगा। अगर आपने स्किल टेस्ट इसका दे देते हो और ये स्किल टेस्ट जो है आपका, इसके जो मार्क्स है वो सिर्फ क्या होंगे, आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। इसके बेसिस पे आपकी मेरिट नहीं निकाली जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो मेरिट के लिए आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा जिसे आप बोलोगे CRT टेस्ट। ठीक है, CRT टेस्ट के बाद ही आपका क्या होगा, सिलेक्शन उसी के बेसिस पे होगा। फाइन, तो हम आगे चलते हैं। CRT टेस्ट तो आप देंगे फिर आप क्वालिफाई कर लेंगे इस चीज के लिए। आगे हम लोग चलते हैं जनरल कंडीशंस की तरफ। ठीक है, और ये उन्हीं का होगा जो स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे। जनरल कंडीशंस आपको देख लो, ऑनलाइन ही भरा जाएगा ये फॉर्म, वेबसाइट आप देख लीजिए upums.ac.in आपकी वेबसाइट है जहाँ पे आपको फॉर्म्स मिलेंगे। आप सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट का क्राइटेरिया सब आपको जो भी गाइडलाइंस दी हुई है उसके अकॉर्डिंग ही फुलफिल करना पड़ेगा। फी जो है आपकी वो नॉन रिफंडेबल है। कैटेगरी वाइज मैं आपको बता देती हूँ, UR की जो फीस लग रही है वो यहाँ पे 2,000 लग रही है, GST वगैरह ऐड होके 2,360 रुपये यहाँ पे फीस है। OBC की भी 2,360 रुपये यहाँ पे फीस है। SC ST की यहाँ पे 1,416 फीस है। ठीक है, तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आगे बस इतना ही है अभी तो इसमें बताने के लिए, जब भी फॉर्म्स आएंगे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एज लिमिट का आप क्राइटेरिया पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या डेट्स दे रखी हैं इन्होंने। एंड द लिंक ऑफ फॉर एप्लीकेशंस एंड डिटेल्स ऑफ कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट जो आपका यहाँ पे CRT होगा कैन बी सीन ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ठीक है, आपको लिंक मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, फॉर्म भर दीजिए। ओके, बाय बाय, इतना ही था। और आगे एक और वैकेंसी है, दूसरे वीडियो में बताते हैं, बात करते हैं। और के जो भी कमेंट्स है वो आप लिखते जाइएगा। फाइन।